तो अपना गले ले गए, मैं माने उसे दे के गाना कईया कहीं बहम हो रहा है। अभी फौजी करमवीर की गले प्लानिंग थी इस गाना में करने की। उसके बाद में फिर मेरे पास मैसेज आया, भाई 26 तारीख को बादशाह जी इस गाने की प्रमोशन करेंगे, 1 तारीख ने गाना रिलीज करेंगे। मैं कहा चलो भाई ठीक है, आपके गांव में भी बोले फौजी साहब आएंगे, चीज गा रखे हैं, उसके अंदर जो है बॉलीवुड तिड़का लगाया गया बादशाह भाई साहब के द्वारा। और वही चीज जो है अपना अच्छी जो है हरियाणवी संस्कृति पे खरी नहीं उतरती थी, जो बोल रखे थे, उसी के जो है भुगतभोगी भाई साहब वो हैं। मेरा नया गाना टिटिरी रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसके विजुअल रिप्रेजेंट किसी वुमन, किसी महिला के बारे में। राम राम भाई सारे ने। भाई टिटिरी गाने का जो विरोध हो रहा है ना, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँ हूँ। कईया कहीं बहम हो रहा है, अभी फौजी करमवीर की गले प्लानिंग थी इस गाना में करने की। भाई इस गाने की करने की मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी ना, मैंने बेरा था गाना कैसे क्यों होगा। मैं तो सीधी सी बात आपने बता दी, फौजी म्यूजिक कंपनी के नाम से मेरे 10-12 चैनल चल रहे हैं फोक। और भाई मैंने उसमें 2-3 हज़ार अपने हरियाणवी फोक गाने कर भी रखे हैं। भाई इन गाने की अपना आयु बढ़ जाएगी, पुराने गीत जो गाई कर दी। और सिमरन बिटिया जो है अपना खेले भी है, बॉक्सिंग करे, 19 साल की एज है उसकी। और वह गा भी ले घर स्टूडियो में बैठे हुए इस टाइम पे। तो उसने भी 3 से 4 गीत गाए हैं। ये टिटिरी नाम का सॉन्ग 3 साल पहले कर चुके हैं हम, सिमरन की आवाज में, मारे मंडेरे पे बोलिए टिटिरी। और यो गीत नजर पड़ गई उनकी बादशाह की टीम की, भाई यो गाना हमने जो है बॉलीवुड के अंदर करना है रिमिक्स। मैं कर लियो भाई, हम खुश हो गए। मैं बॉलीवुड में गाना हुआ भाई, प्लेटफॉर्म बढ़िया है। तो एक बता दूं मैं आपने, हमारी कोई इसमें प्लानिंग नहीं थी भाई, इसमें के शब्द है, कुकर इसके लिरिक्स मार पाए हैं, कुछ नहीं था। हमने सिर्फ टिटिरी गाना गा के भेजना था और बिटिया ने वो गाना गा दिया। ये देखो, आप जो समझदार आदमी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, म्यूजिक के ज्ञाता होंगे, हमारे पास ये खाली बीट आई थी। और ये देखो इसमें हमने उरे कैथल म्यूजिक टाउन स्टूडियो के अंदर लवली दीमान पर हमने कह के मैं भाई इस बिटिया के गुआ दे, बम्बे भेजने हैं। ये देखो आगे है, देखो खाली चल रहे हैं ट्रैक, यानी कि जहां जो 4 लाने बेटियां ने गानी थी इसमें गा दी, बाकी सारा खाली था ये ट्रैक। ये फिर बम्बे जाकर उन्होंने कैसे क्या डब किया है, उन्हें अपने बोल कैसे क्या डब किया, उन्हें करके अपना भेज दिए। उसके बाद में फिर मेरे पास मैसेज आया, भाई 26 तारीख को बादशाह जी इस गाने की प्रमोशन करेंगे, 1 तारीख ने गाना रिलीज करेंगे। मैं कहा चलो भाई ठीक है, आपके गांव में भी बोले फौजी साहब आएंगे। और बोलिया बादशाह जी बोले सरप्राइज देंगे। भाई फौजी साहब ने कहा बहुत बढ़िया, गुड़िया ने गाया, बड़ा अच्छा गाना बनया। मैं कहा चलो भाई, हमने भी खुशी हुई। मैं तो उस टाइम मेरी फेसबुक पे देख लियो 23 तारीख ने गया था और 25 तारीख तक जो है मैं, सिमरन बिटिया और शीतल तीनों ट्रायल देने गए थे। रेलवे की ट्रायल थी शीतल की, बॉक्सिंग के अंदर जिस बच्चे के नेशनल मेडल थे, वो ट्रायल के लिए बुलाए हुए थे रेलवे में, सर्विस के लिए ट्रायल थी भाई, उसमें नौकरी के लिए। तो हम थोड़े जा रहे थे, बल्कि मैंने 26 तारीख की टिकटें करा रखी थी, मैंने 25 की करवाई। भाई बादशाह जी 26 को आएंगे। मैं कहा चलो, मैंने उन्हें टीम लगा दी, गांव के युवा बच्चों की, बादशाह आएंगे, उनका भी चा चढ़ गया सारे का। बादशाह जी बोले फौजी साहब बताइए ना, किसी ने भीड़ ज्यादा हो जाएगी। मैं चलो, हमने रूल फॉलो किए, बड़ी सेलिब्रिटी है, NOC ली, सारा कुछ उड़ते करके भाई सबने चा चढ़ रहा था, बादशाह जी आएंगे और बिटिया का अपना गाना आ रहा है सिमरन का उसके साथ में। और भाई ये 26 तारीख ने वो यहाँ पर आए, बड़ा बढ़िया स्वागत भी किया भाई साहब का। आने के बाद सबने भाई हमारी फोटो खिंचा दो, मानने मिलवा दो भाई, ओ है बड़ी सेलिब्रिटी की। और वहां पर आकर के हमने अपना उसके साथ में बातचीत करी और मैंने अपना कह के छोटी स्टेज भी लगा दी। मैं भाई सब हल्लो हाई हो जाएगी फैंस के साथ। बोला ठीक है, तो गाने की प्रमोशन करके यहाँ से चले गए। गाना 1 तारीख को रिलीज होना था, तो हमने पूरा अपना हल्ला हूँ मैं गाना बजाया भी, थोड़ा बहुत बजा भी नहीं पता के बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो अपना गले ले गए, मैं माने उसे दे के गाना अपना। फिर 1 तारीख को गाना जब रिलीज होया भाई साहब, आप मेरी फेसबुक पे देख लियो, मैं हिंदू इसका समाज का प्रोग्राम था, हिंदू महासभा का। तो मैं अम्बाड़ा प्रोग्राम करने के लिए दिन में गया हुआ था और मैं स्टेज के ऊपर चढ़ने वाला था, चढ़ गया स्टेज पे, फोन आया, बोले पापा गाना रिलीज हो गया। मैं कहा बेटा कोई नहीं, कर दो शेयरिंग, सारा बढ़िया तरीके से। मैं कहा मैं सुनूंगा प्रोग्राम खत्म होने के बाद। बच्चे ने गाना सारा शेयरिंग कर दिया। मेरे यूट्यूब के ऊपर भी जो अपना मैनेजर थी बादशाह जी की, मेरे चैनल पे कैलिब्रेशन वो एक रहा के आपस में वो कर दिया। उसके बाद में भाई साहब अपना फिर आने के बाद में हमने देखा, तो हमने ये नहीं पता मेरा भाई कहाँ शूटिंग करी, कब शूटिंग करी, क्या क्या इसमें आया, वो सब आपके सामने है। गुड़िया ने जो गाया था वो किस प्रकार से गाया था आपको हमने बता दिया, और वहां से जो क्या तिड़का लगाया गया, उसका क्या क्या वर्डिंग यूज हुई, उसके ऊपर विरोध है, वो सारा आपके सामने है। हमारा सिर्फ इतना ही रोल था कि भाई हमने जो गुड़िया ने बोल गाए हैं वो एज इट इज थे, हरियाणवी वो एज इट इज गा रखे हैं, उसके अंदर जो है बॉलीवुड तिड़का लगाया गया बादशाह भाई साहब के द्वारा। और वही चीज जो है अपना अच्छी जो है हरियाणवी संस्कृति पे खरी नहीं उतरती थी, जो बोल रखे थे, उसी के जो है भुगतभोगी भाई साहब वो हैं। और उसी पे वो अपना जो आप लोगों ने पता है सारा जो ये मामला चल रहा है,
उसके लिए जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो भाई साहब अपना जवाब देंगे, उस चीज़ के ऊपर अपनी सफाई पेश करेंगे। भाई मैं अपनी तरफ से अपना स्पष्टीकरण मैंने दे दिया। मेरे पे बहुत से न्यूज़ चैनल के भी फोन आए, नेशनल चैनल के भी आए, मैंने कड़ी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। भाई मड़ा सा भी कड़ी बोलिया नहीं कि मैं मड़ी सी आवाज के मेरा कौन पकड़े जा। और भाई जो भाई पता नहीं क्या लिखने लग रहे हैं मेरे बारे में भी, बेटी के बारे में भी, भाई तम अपनी इसलिए हम तो न्यू कहेंगे सबके बच्चे बराबर है, हमने तो कोई माड़ा सोचा नहीं भाई किसी के बारे में। ना तो मुड़ा शूटिंग में खड़े थे, ना मुड़ा रैप करवा थे, लिख के दिया भाई यूँ कर दिया। हमने जो कराया बढ़िया किया, गाना जो है मारे मंडेरे पे बोल रही टटीरी बच्ची की आवाज पसंद करी, पब्लिक ने रील बनने लग रही है, उसने तो साफ सुथरा कह रखा क्या वर्डिंग आ रही है, उसका ऊपर विरोध होने के बाद ये गाना अपना बैन हो गया। रोना भी चाहिए भाई साहब, जो भी लगा अपन भाई ये गाने खराब है, मैं तो खड़े हो तो होएगा समय का हो जो ये सारे बढ़िया। मैं तो शुरू में तो आवाज ठहरे भाई जो सजी से गाओ गई इसी इमेज बन जाएगी या उन्हीं तो उन्हें खतरा हो भाई, हमने थोड़ी पता था भी इस तरीके से ये गाना रिमिक्स होकर आवेगा। बाकी जे फिर भी आप लोगों ने लगा भी फौजी ने ये गलत कराया, मैंने जो स्पष्टीकरण देना था अपना बढ़िया तरीका दे दिया भाई। अपना हमने भाई साहब का वेलकम भी कराया, बड़ी सेलिब्रिटी थी भाई, नाम था भाई साहब का और नाम है। और भाई आगे अपना इस गाना ने जो दोबारा करेंगे तो अपना लिरिक्स चेंज करके गाना बढ़िया सुथरे तरीके से अगर प्रमोट करेंगे तो हरियाणा स्वीकार भी करेगा और हम भी बिल्कुल साथ हैं भाई साहब। नमस्ते, मैं हूं बादशाह। मेरा नया गाना टिटीरी रिलीज़ हुआ है और मैं देख रहा हूं कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं हिप हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहां अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, जितनी ऊंचाई पे लेकर जा सकता हूँ लेकर जाऊँ। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ करेंगे।